कई बार क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को अप्लाई करते करते वो रिजेक्ट होते जा रही है और रिजेक्ट होने के साथ साथ हमारा मेंटल प्रेशर भी ऐसे बढ़ते जा रहा है कि भैया वाकई में अगर मुझे कोई चीज़ ईएमआई में चाहिए कैसे ले। तो दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन है, वो है आपका बजाज ईएमआई फिनसर्व कार्ड। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बजाज ईएमआई कार्ड होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। बजाज फिनसर्व जो कार्ड होता है एक तरीके से ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता, एक तरीके से ये कोई डेबिट कार्ड नहीं होता। ये जो होता है एक तरीके से वर्चुअल कार्ड होता है और इसके लिए जो है वो आपको बजाज फिनसर्व की एप्लीकेशन जो है वो आपको इंस्टॉल करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो बेनिफिट है वो दो अलग अलग कैटेगरी में ले सकते हैं, चाहे वो आप ऑफलाइन मोड में लें चाहे वो आप ऑनलाइन मोड में लें। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वहाँ पर भी आपका बजाज वाला कार्ड चल जाएगा। अगर आप मान के चले किसी लोकल स्टोर में भी जा रहे हैं और वहाँ पर बजाज फिनसर्व के कंपनी का टाई अप है तो वहाँ पर भी आपको किसी भी प्रोडक्ट को ईजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बजाज फिनसर्व कार्ड के जो है वो बेनिफिट है 5 साल तक यानी 60 मंथ तक के जो है वो आप अपनी जो भी ईएमआई है उसे आप आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। 1.5 लाख प्लस जो है वो इनके पार्टनर पूरे देश भर में है। साथ ही 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट जो है वो आप इसे फाइनेंस करवा सकते हैं। फाइनेंस इन द सेंस कि आप उसे नो कॉस्ट ईएमआई में परचेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है वो इसके अंदर मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है। ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो भी आपके नाम वगैरह डिटेल आप भरते हैं तो आपके पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए जिससे कि आपकी वीडियो केवाईसी हो सके। साथ ही आपके पास में एक बैंक खाता होना चाहिए जिसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन को जो है वो जोड़ सके। लेकिन जैसे ही आप आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम वगैरह एंटर करते हैं, पैन कार्ड की डिटेल डालते हैं तो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको 3 लाख रुपए तक की लिमिट इंस्टेंट मिल जाती है। यानी वर्चुअल कार्ड आपको मिल रहा है और उसमें इंस्टेंट लिमिट मिल जाती है ताकि भैया आप कहीं पर भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं जहाँ पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब हम बात करें तो इस पे जो चार्जेस रहते हैं वो फर्स्ट टाइम आपको चार्ज लगता है 530 रुपये प्लस 69 रुपीज़ जो है वो कन्वेंस फीस के तौर पर ये जो है लेते हैं। इसके अलावा आप कोई सा भी फिर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल प्रोडक्ट ये ले सकते हैं। मान के चलो टीवी लेना है, मोबाइल लेना है ना। बाकी आप ध्यान रखिए इसमें से बाइक अगर जैसे कोई ले लेता है तो उसको ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है ईएमआई के अंदर, क्योंकि फिर आप तो हर व्यक्ति इसमें इस फैसिलिटी का लाभ लेने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें अलग अलग कैटेगरी है जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बजाज फिनसर्व कार्ड जब आपको वर्चुअल मिलता है तो आपको 1000 रुपये तक का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है जो भी आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं वहाँ पर। साथ ही आपको 6 महीने का सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन जो है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। अब मान के चलिए कि भैया आपने पहले साल में तो 530 रुपये का एक तरीके से चार्ज दे दिया। अब अगले साल में आपको एनुअल चार्ज नहीं लगता है, लेकिन एनुअल चार्ज आपको लगता भी है, नहीं भी लगता है। अब वो कैसे लगता है? वो इस तरीके से लगता है कि मान के चलिए कि भैया आपने ये जो कार्ड लिया और 1 साल तक के कोई सी भी खरीदी नहीं करी तो अगले साल के लिए आपको 117 रुपये प्लस जो भी जीएसटी चार्ज लगता है वो देना होता है। तो इसमें ये उस कंडीशन में लगता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए जब आपके पास में कार्ड आया 1 साल के अंदर कभी भी आपने कोई सी भी शॉपिंग कर ली तो उस कंडीशन में फिर आपको इस तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन अब इसमें एक और कंडीशन ये रहती है कि मिनिमम आपको 2500 रुपये या उससे ज़्यादा की आपको खरीदी करनी होगी, तभी आपको 117 रुपये का चार्ज नहीं लगता। और जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, चाहे आपने फिर 2 बार टीवी ले ली हो, 1 बार मोबाइल ले लिया, वॉटेवर कितनी भी बार, तो एज ए कन्वेंस चार्ज बोल लो या फिर फाइल चार्ज बोल लें, आपको 117 रुपये प्लस जीएसटी लगता ही है। इसका मतलब ये है कि आपको 2 तरीके के चार्जेस लगते हैं। पहला चार्ज तो ये लगता है कि आपको जो फर्स्ट टाइम जॉइनिंग चार्ज लगा 530 प्लस 69 रुपीज़ एज ए कन्वेंस चार्ज, और जब भी आप 1 साल के अंदर कभी भी कोई सा भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आपको 117 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। और ये एक तरीके से फाइल चार्ज जो है वो आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट परचेस नहीं किया होता है तो फिर अगले साल के लिए फिर आपको 117 रुपये प्लस आपको जो भी टैक्सेस रहते हैं वो देने होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 21 से 65 साल की जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 3 लाख रुपए तक की लिमिट जो मिलती है इसमें किसी भी तरीके का आपको इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। अब देखिए इनकम प्रूफ भी नहीं लग रहा है और अगर आपके मान के चलिए अगर आपका लो सिबिल है तब भी उस कंडीशन में आपके स्कोर के हिसाब से आपको कम लिमिट मिलती है, लेकिन हाँ आपको लिमिट ज़रूर मिल जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट तो मिल जाता है कि भैया आप कंज्यूमर ड्यूरेबल आपने परचेस कर लिया है या अलग अलग कैटेगरी जो है उसमें से कोई भी आइटम आपने परचेस कर लिया है तो वहाँ पर एक बेनिफिट ऐसा मिल रहा है जिससे आपका सिविल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये बेनिफिट आपको एक अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड में नॉर्मली क्या होता है कि
जो भी चार्जेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लग जाते हैं। खैर हालांकि इसमें भी एक अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं, क्योंकि अगर आपकी एक बाउंस अगर हो गया, मान के चले आपने एक कोई सा भी प्रोडक्ट लिया और इनसफिशिएंट बैलेंस या अननेसेसरी जो भी रीज़न होता है उसकी वजह से बाउंस हो गया, तो आपको जो बाउंस होगा तो बाउंस चार्ज 500 रुपये लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भैया आपके जो भी अकाउंट रहता है, जो EMI रहती है, उसका आप हमेशा टाइम पर जो सफिशिएंट बैलेंस है उसको आप मेंटेन ज़रूर रखिएगा। जो क्रेडिट कार्ड रहता है, अब क्रेडिट कार्ड में क्या रहता है कि जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आपने खरीदी करी, तो जब खरीदी कर लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कन्वेंस चार्ज लगते हैं। वो कहने वाली बात होती है कि भैया नो कॉस्ट EMI है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपसे एनुअल चार्जेस जो है वो लिए जाते हैं। वैसे 3, 6, 9 कंडीशन जो रहती है वो डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होता है जैसे फर्स्ट टाइम है तो खैर आपको कुछ डाउन पेमेंट देना होता है, लेकिन इसके बाद में जब आपकी हिस्ट्री बहुत क्लियर हो जाती है, एक अच्छी बिल्ड हिस्ट्री हो जाती है, तो उस कंडीशन में फिर आपको कोई सा भी डाउन पेमेंट नहीं लगता है। सीधे आप नो कॉस्ट EMI में पूरा बेनिफिट जो है वो आप इस कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी बजाज फिनसर्व कार्ड के बारे में, जहां पर मैंने आपको ये बताया कि भाई बजाज फिनसर्व कार्ड लेने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से आप जो है वो कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली प्रोसेस है, बिल्कुल सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो जाती है और इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। फिजिकल कार्ड के लिए आप मत बैठना है, क्योंकि फिजिकल कार्ड आपको नहीं मिलता। पूरी की पूरी डिटेल आपको आपकी ऐप में ही मिलती है, जो कि बजाज फिनसर्व ऐप होती है। दोस्तों अगर आपको इस कार्ड के बारे में कुछ और राय और सजेशन मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ एट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।